महाभारत, जिसे कुरुक्षेत्र युद्ध भी कहा जाता है, हिंदू महाकाव्य महाभारत में वर्णित एक युद्ध है। यह संघर्ष दो चचेरे भाइयों कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जो कुरु नामक भारतीय राज्य में हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए वंशवादी उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण हुआ था। कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध में कई प्राचीन राज्यों ने प्रतिद्वंद्वी समूहों के सहयोगी के रूप में भाग लिया था, जिसका आधुनिक स्थान हरियाणा राज्य है। महाभारत में 18 की संख्या एक महत्वपूर्ण संख्या है। दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सैनिक थे और पांडवों के पास 7, कुल मिलाकर 18। महाकाव्य में 18 अध्याय हैं और अंतिम लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक ठीक 18 दिनों तक चला। कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन। महाभारत का मूल जय राजा धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, और उनके सलाहकार और सारथी संजय, दिव्य दृष्टि वाले, के बीच संवाद के रूप में संरचित है। संजय 18 दिनों में लड़े गए कुरुक्षेत्र युद्ध की प्रत्येक घटना का वर्णन करते हैं, जब वह घटित हुई थी। धृतराष्ट्र कभी कभी युद्ध से होने वाली तबाही के बारे में जानकर अपने बेटों, मित्रों और रिश्तेदारों से सवाल पूछते हैं और संदेह करते हैं और कभी कभी विलाप करते हैं। वह इस युद्ध के लिए अपनी भूमिका के कारण भी दोषी महसूस करते हैं, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए विनाशकारी है। शुरुआत में संजय ने पृथ्वी के विभिन्न महाद्वीपों और अन्य ग्रहों का वर्णन किया है और भारतीय उपमहाद्वीप पर ध्यान केंद्रित किया है। फिर प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप भारतवर्ष के सैकड़ों राज्यों, जनजातियों, प्रांतों, शहरों, कस्बों, गांवों, नदियों, पहाड़ों, जंगलों आदि की एक विस्तृत सूची दी है। वह प्रत्येक दिन प्रत्येक पक्ष द्वारा अपनाई गई सैन्य संरचनाओं, प्रत्येक नायक की मृत्यु और प्रत्येक युद्ध दौड़ का विवरण भी बताता है। प्रथम दिन पांडवों को भारी क्षति हुई। इस भीषण युद्ध की शुरुआत भीष्म के नेतृत्व में कौरवों की सेना के साथ हुई, जो अपने झंडे लहराते हुए पांडवों की ओर बढ़े। भीम के नेतृत्व में पांडव सेना उनके विरुद्ध उत्साहपूर्ण हृदय से खड़ी थी। दुशासन ने नकुल से युद्ध किया, उस पर कई बाणों से प्रहार करने का प्रयास किया, लेकिन नकुल ने अपने शत्रु के बाणों, ध्वज और धनुष को काट डाला। युधिष्ठिर ने शल्य से युद्ध किया, जबकि धृष्टद्युम्न ने युद्ध में द्रोण की तलाश की। पांचाल के राजा ने सिंध के राजा से युद्ध किया और उनके बीच युद्ध भयंकर और भयानक था। भीष्म पांडव सेना में तबाही मचाते हुए गए। जहां भी गए, द्रौपदी के पांचों पुत्र नकुल और सहदेव तथा अभिमन्यु ने कौरव सेना पर आक्रमण किया और कौरव सेना के सेनापति भीम पर सीधा हमला किया, उन्हें अपने बाणों से घायल कर दिया। दुर्योधन और उसके भाइयों ने भीम को घेर लिया और युवा योद्धा भीष्म के पराक्रम का मुकाबला नहीं कर सके और हार गए। उस पहले दिन विराट के पुत्र उत्तरा को मद्र के राजा शल्य ने मारा और वह मारा गया। युद्ध में अपने पुत्र को खो चुके युधिष्ठिर को कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा कि अंततः विजय उनकी ही होगी। जब युद्ध शुरू हुआ तो पांडवों को भारी क्षति हुई और वे पहले दिन के अंत में हार गए। दिन 2 कौरव सेना की भारी क्षति। आत्मविश्वास के साथ कौरव सेना ने पांडवों का सामना किया और युद्ध का दूसरा दिन शुरू हुआ। अर्जुन को एहसास हुआ कि पांडवों की हार को पलटने के लिए जल्दी से कुछ करना होगा और उसने भीष्म को मारने की कोशिश करने का फैसला किया। श्री कृष्ण ने कुशलता से भीष्म के रथ का पता लगाया और अर्जुन को उनकी ओर मोड़ दिया। अर्जुन ने भीष्म से द्वंद्व युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन कौरव सैनिकों ने भीष्म की रक्षा के लिए उन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन और भीष्म के बीच घमासान युद्ध हुआ, जो कई घंटों तक चला। इसी प्रकार द्रोण और धृष्टद्युम्न के बीच भी द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें द्रोण ने धृष्टद्युम्न को पराजित कर दिया और भीम के हस्तक्षेप से उन्हें बचाया गया। दुर्योधन ने कलिंग के राजा सहित भीम पर हमला करने के लिए कलिंग की सेना भेजी और उसके हाथों अपनी जान गंवा दी। यह देखकर भीष्म तुरंत घायल कलिंग सेना को बचाने के लिए आए और भीम की सहायता कर रहे सात्यकी ने भीष्म के सारथी पर बाण चलाकर उसे मार डाला।
इसके परिणामस्वरूप भीष्म के घोड़े अपना नियंत्रण खो बैठे और भीष्म को युद्ध भूमि से दूर ले गए। इसलिए दूसरे दिन के अंत में कौरव सेना को भारी क्षति हुई और उसे पराजित माना गया। दिन 3 दिव्य अस्त्रों का प्रयोग। भीष्म ने कौरव सेना को एक बांस के आकार में खड़ा किया, जिसमें वे स्वयं आगे चल रहे थे, जबकि दुर्योधन की सेना पीछे की ओर से रक्षा कर रही थी। पांडवों ने अर्धचंद्राकार आकृति का उपयोग करके इसका प्रतिकार किया, जिसमें दाहिना सींग भीम के हाथ में था, बीच का सींग युधिष्ठिर के हाथ में था और बायां सींग अर्जुन के हाथ में था। पूरी सुबह सेनाएं लड़ती रहीं और किसी ने भी हार नहीं मानी। अभिमन्यु और सात्यकी ने मिलकर शकुनी की गांधार सेना को हराया। भीम और उनके बेटे घटोत्कच ने पीछे से दुर्योधन पर हमला किया। भीम के बाण दुर्योधन को लगे, जो अपने रथ में बेहोश हो गया। उसके सारथी ने तुरंत उन्हें खतरे से बाहर निकाल दिया। हालांकि दुर्योधन की सेना ने अपने नेता को युद्ध के मैदान से भागते हुए देखा और जल्द ही तितर-बितर हो गई। भीष्म ने जल्द ही व्यवस्था बहाल कर दी और दुर्योधन सेना का नेतृत्व करने के लिए वापस आ गया। हालांकि वह भीष्म पर क्रोधित था, क्योंकि उसने 5 पांडव भाइयों के प्रति नरमी दिखाई और अपने सेनापति से कठोर शब्दों में बात की। कौरवों ने अपना हमला अर्जुन के स्थान पर केंद्रित कर दिया। अर्जुन का रथ जल्द ही बाणों और भालों से ढक गया। अर्जुन ने अद्भुत कौशल के साथ अपने धनुष से बाणों की अविरल धारा से अपने रथ के चारों ओर एक किला बना दिया। दोपहर में भीष्म ने दिव्य अस्त्रों का आह्वान किया और पांडव सेना को चारों तरफ से काट डाला। कृष्ण ने अर्जुन से आग्रह किया, वह समय आ गया है जब तुम्हें कौरव सेना का वध करने और भीष्म से युद्ध करने के अपने वचन पर कायम रहना चाहिए। देखो, तुम्हारी सेना का विनाश अकेले भीष्म द्वारा किया जा रहा है। वे रथ को वहां ले गए जहां भीष्म का रथ खड़ा था। उन्हें आगे बढ़ते देख पांडव सेना ने रणभेरी बजाई, जबकि भीष्म ने अपने बाणों से आक्रमणकारी रथ को ढक दिया। अर्जुन ने गांडीव उठाया और बाण छोड़े, जिससे पितामह का धनुष 2 टुकड़ों में कट गया। भीष्म ने जैसे ही दूसरा धनुष पकड़ा और प्रत्यंचा चढ़ाई, वह भी कट गया। इस अनुचित हमले से आहत भीष्म नए जोश के साथ पांडव सेना पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे मैदान में एक से ज्यादा भीष्म हो। भीष्म ने अर्जुन पर बाण बरसाए। कृष्ण ने बड़ी कुशलता से उन्हें टाल दिया, लेकिन फिर भी कई बाण उन पर और अर्जुन पर लगे। अर्जुन ने फिर से व्यवस्था बहाल करने और भयंकर द्वंद्व युद्ध में शामिल होने की कोशिश में भीष्म पर हमला किया। अर्जुन ने अस्त्र चलाया, जिससे कौरव सेना में खून की नदी बह निकली। उसके धनुष से हर दूसरी आवाज शांत हो गई। सूर्यास्त के समय कौरव पीछे हट गए। उनके साथ भीष्म और द्रोण भी थे और उस दिन पांडवों ने विजय प्राप्त की। दिन 4 भीष्म ने दुर्योधन को शांति की तलाश करने की सलाह दी। भीम अपनी गदा लेकर वहां पहुंचे और कौरवों पर हमला करना शुरू कर दिया। दुर्योधन ने भीम के पास हाथियों की एक बड़ी सेना भेजी। हाथियों के समूह को आते देख भीम अपने रथ से उतर गए और अपनी लोहे की गदा से अकेले ही उन पर हमला कर दिया। वे बिखर गए और कौरव सेना पर टूट पड़े, जिससे कई लोग मारे गए। दुर्योधन ने भीम पर आक्रमण करने का आदेश दिया। भीम ने हालांकि अपने ऊपर फेंके गए सभी प्रहारों को सहन किया और दुर्योधन के भाइयों पर हमला कर दिया, जिनमें से 8 को मार डाला। यह सब उसने जुआ खेलते समय ली गई अपनी शपथ के अनुसार किया। इसलिए पांडवों ने, हालांकि वे अक्सर अपने चचेरे भाइयों से लड़ते थे और उन्हें घायल कर देते थे, उन्हें कभी नहीं मारा, ताकि भीम अपना वादा निभा सके। भीम को जल्द ही सीने में तीर लगा और वह स्तब्ध होकर अपने रथ में बैठ गया। युद्ध के अगले दिनों में अकल्पनीय नरसंहार जारी रहा। दुर्योधन जब हर रात अपने तंबू में जाता था, तो वह बहुत दुखी होता था और अपने भाइयों के लिए रोता था। वह अपने भाई की मृत्यु से व्याकुल था,
और अपने भाइयों की मृत्यु के दुख से अभिभूत था। युद्ध के चौथे दिन के अंत में भीष्म के पास गया और अपने सेनापति से पूछा कि पांडव जो अपने से बड़ी ताकत का सामना कर रहे हैं फिर भी कैसे जीत रहे हैं। भीष्म ने उत्तर दिया कि पांडवों के पक्ष में न्याय है और उन्होंने दुर्योधन को शांति की तलाश करने की सलाह दी। दिन 5 भीम ने सात्यकी को बचाया। जब 5वें दिन युद्ध फिर से शुरू हुआ तो नरसंहार जारी रहा। पांडव सेना को फिर से भीष्म के हमलों का सामना करना पड़ा। अर्जुन ने युद्ध किया और दुर्योधन द्वारा उस पर हमला करने के लिए भेजे गए हजारों सैनिकों को मार गिराया। भीम ने भीष्म के साथ भयंकर द्वंद्व किया जो अनिर्णीत रहा। युद्ध के आगामी दिनों में अकल्पनीय नरसंहार जारी रहा। द्रोण के आक्रमणों का खामियाजा सात्यकी को भुगतना पड़ा और वह उनका सामना नहीं कर सके। भीम ने गाड़ी चलाकर सात्यकी को बचाया। दिन 6 कौरवों की हार। इस दिन उल्लेखनीय नरसंहार हुआ। द्रोण ने पांडव पक्ष को भारी क्षति पहुंचाई क्योंकि दोनों सेनाओं की सेनाएं टूट गई थीं। भीम भी कौरवों की सेना को भेदने में सफल रहे और दुर्योधन पर हमला कर दिया। दुर्योधन हार गया लेकिन दूसरों ने उसे बचा लिया। दिन के अंत में कौरवों की हार के साथ युद्ध रुक गया। दिन 7 कौरवों की विजय। भयानक नरसंहार जारी रहा और द्रोण ने विराट के पुत्र शंख का वध कर दिया। उस दिन का युद्ध कौरवों की जीत के साथ समाप्त हुआ। दिन 8 कौरवों की हार। इस दिन भीम ने धृतराष्ट्र के 17 पुत्रों को मार डाला था। अर्जुन के पुत्र इरावन और नागराज कुमारी उलूपी ने गांधार की राजकुमारी शकुनी के 5 भाइयों को मार डाला था। दुर्योधन ने राक्षस सेनानी अलम्बुशा को इरावन को मारने के लिए भेजा था, लेकिन राक्षस को भीषण युद्ध के बाद मार दिया गया। इस दिन का अंत कौरवों की करारी हार के साथ हुआ। दिन 9 भीष्म ने युधिष्ठिर को शिखंडी को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी। कृष्ण ने देखा कि भीष्म के बाण फिर से पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे, जबकि अर्जुन भीष्म के प्रति सम्मान के कारण शांत भाव से लड़ रहे थे, क्योंकि उनका दिल युद्ध में नहीं था, क्योंकि उन्हें अपने दादा पर हमला करने का विचार पसंद नहीं था। युद्ध के दौरान भीष्म ने अर्जुन की सेना के कई सैनिकों को मार डाला। अपने ही लोगों का वध करने में भीष्म की दृढ़ता को देखकर कृष्ण को डर लगा कि भीष्म अकेले ही युद्ध समाप्त कर देंगे। वह अर्जुन की स्पष्ट असमर्थता पर झुंझलाहट से अभिभूत थे, जो अभी भी अपने दिमाग में स्पष्ट नहीं थे। कृष्ण कौरव सेनापति की ओर दौड़े। उनके हाथ में एक गिरे हुए रथ का पहिया था। वे उन्हें मारने के लिए उत्सुक थे। भीष्म ने कृष्ण के सामने अपने हथियार रख दिए और भगवान के हाथों मरने के लिए तैयार हो गए। हालांकि अर्जुन उनके पीछे दौड़ा और उन्हें रोकने के लिए उनके पैरों पर अपने हथियार फेंक दिए। रुको हे कृष्ण, हथियार न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा याद रखो। लोगों को यह मत कहने दो कि तुम झूठे हो। मैं अपने हथियारों से, सत्य से, अपने कर्मों से हमारे शत्रुओं का नाश करूंगा। यह कार्य मेरा है। यह सुनकर कृष्ण अभी भी क्रोधित थे। रथ पर सवार हुए और फिर से लगाम संभाली। भीष्म ने सेना को एक खोखले वर्ग के रूप में खड़ा किया और पांडव सेना पर बहुत कहर बरपाया। यह महसूस करते हुए कि जब तक भीष्म खड़े हैं युद्ध नहीं जीता जा सकता, कृष्ण ने उनका सामना करने के लिए मैदान में एक किन्नर को खड़ा करने की रणनीति का सुझाव दिया। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि यह युधिष्ठिर ही थे जो रात में भीष्म के शिविर में आए और उनसे मदद मांगी और उनसे सलाह मांगी कि वे उनका वध कैसे कर सकते हैं। भीष्म ने उनसे शिखंडी को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कहा, क्योंकि वह कभी भी किसी नपुंसक पर अपना धनुष नहीं उठाएंगे। दिन 10 भीष्म की मृत्यु। पांडवों ने भीष्म के पराक्रम का सामना करने में असमर्थ होकर शिखंडी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। शिखंडी के बाण बिना किसी बाधा के भीष्म पर गिर रहे थे।
अर्जुन ने खुद को भीष्म के हमले से बचाने के लिए शिखंडी के पीछे खड़े होकर भीष्म के कवच के कमजोर बिंदुओं पर अपने बाणों का निशाना साधा। फिर पांडव भीष्म को घेर लेते हैं और कौरवों को खदेड़ते हुए भीष्म को इतने बाणों से छेदते हैं कि उनके शरीर पर 2 अंगुल से भी कम जगह रह जाती है। जल्द ही उनके शरीर के हर हिस्से से बाण निकलने लगते हैं और वे महान योद्धा अपने रथ से गिर पड़ते हैं। उनका शरीर जमीन पर नहीं टिका क्योंकि वे बाणों की वजह से ऊपर उठे हुए थे। भीष्म ने अपने पिता राजा शांतनु से वादा किया था कि वे तब तक जीवित रहेंगे जब तक हस्तिनापुर सभी दिशाओं से सुरक्षित नहीं हो जाता। इस वादे को निभाने के लिए भीष्म ने अपने पिता द्वारा दिए गए इच्छा मृत्यु, स्वयं की इच्छा से मृत्यु के वरदान का इस्तेमाल किया। दोनों सेनाएं भरतवंशियों में सबसे बड़े भरत के सम्मान में अपना युद्ध रोक देती हैं और उनसे सलाह लेने के लिए उनके पास जाती हैं। कौरव और पांडव भीष्म के अनुरोध पर उनके चारों ओर इकट्ठा होते हैं और अर्जुन उन्हें सिर टिकाने के लिए 3 बाणों का एक तकिया देता है और उन्हें मीठे जल की एक ठंडी धार प्रदान करने के लिए एक धधकते हुए बाण से जमीन पर प्रहार करता है। युद्ध समाप्त होने के बाद जब हस्तिनापुर सभी ओर से सुरक्षित हो गया और पांडवों को राजनीति और विष्णु सहस्रनाम की शिक्षा देने के बाद वे वहीं बाणों की शैया पर लेट गए और भाग्योदय के क्षण की प्रतीक्षा करने लगे और उत्तरायण के प्रथम दिन उनकी मृत्यु हो गई। दिन 11 अर्जुन ने द्रोण को हराया। दुर्योधन को बहुत खुशी हुई जब कर्ण ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और भीष्म आगे युद्ध जारी नहीं रख सके। कर्ण के सुझाव के अनुसार द्रोण को कौरव सेना का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। दुर्योधन ने द्रोण से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने के लिए कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि युद्ध में युधिष्ठिर को मारने से पांडवों का गुस्सा और बढ़ जाएगा, जबकि उसे बंधक बनाकर रखना रणनीतिक रूप से उपयोगी होगा। द्रोण ने अर्जुन को अपने बड़े भाई की रक्षा करने से दूर रखने के लिए त्रिगर्तों की स्थापना की और इस उद्देश्य से 11वें दिन के लिए अपनी युद्ध योजनाएं बनाई। उन्होंने युधिष्ठिर के धनुष को काट दिया, जिससे पांडव सेना को डर था कि उनके नेता को बंदी बना लिया जाएगा। इस प्रकार अर्जुन बाणों की बाढ़ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और अंततः द्रोण को हरा दिया। दिन 12 अर्जुन और भगदत्त का युद्ध। युधिष्ठिर को पकड़ने के उनके प्रयासों से द्रोण असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने दुर्योधन को बताया कि जब तक अर्जुन मौजूद है तब तक यह मुश्किल होगा और संक्षिप्तकों को आदेश दिया कि वे युद्ध के मैदान के एक सुदूर हिस्से में अर्जुन को व्यस्त रखें, एक ऐसा आदेश जिसका उन्होंने सहजता से पालन किया। सुशर्मा के नेतृत्व में त्रिगर्त योद्धाओं ने या तो जीतने या मरने की कसम खाई थी, लेकिन उन्हें पांडवों के वंशजों के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी का भी पता था। हालांकि अर्जुन दोपहर से पहले उन्हें हराने में कामयाब रहे और फिर प्रागज्योतिष असम का आधुनिक राज्य के शासक भगदत्त का सामना किया। भगदत्त ने भीम, अभिमन्यु और सात्यकी जैसे महान योद्धाओं को हराकर पांडव सेना में उत्पात मचा रखा था। अब वह अपने विशाल हाथी सुप्रतीक पर सवार होकर अर्जुन से युद्ध कर रहा था। अर्जुन और भगदत्त के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ और अंत में अर्जुन अपने प्रतिपक्षी को हराने और मारने में सफल रहा। द्रोण ने फिर भी युधिष्ठिर को पकड़ने का प्रयास जारी रखा, लेकिन पांडवों ने कड़ा संघर्ष किया और कौरव सेना पर भयंकर प्रहार किया, जिससे द्रोण की योजना विफल हो गई। दिन 13 अभिमन्यु की मृत्यु। द्रोण का लक्ष्य वही रहा जो युधिष्ठिर को पकड़ना था। इस प्रकार उन्होंने अपने सैनिकों को चक्र पद्म कमला रूप में संगठित किया, जो एक बहुत ही जटिल और लगभग अभेद्य रूप था। पांडवों में से केवल अर्जुन और कृष्ण ही जानते थे कि इस रूप को कैसे भेदना है, और उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सुशर्मा के नेतृत्व में संसप्तकों ने फिर से अर्जुन को चुनौती दी और उसे पूरे दिन युद्ध के मैदान के एक सुदूर हिस्से में व्यस्त रखा। अर्जुन ने हजारों संसप्तकों को मार डाला, लेकिन उन सभी को खत्म नहीं कर सका।
युद्ध के मैदान के दूसरी ओर शेष 4 पांडव और उनके सहयोगी द्रोण की चक्र संरचना को तोड़ना असंभव पा रहे थे। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र को चक्र पद्म संरचना को तोड़ने का निर्देश दिया। जब अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में था, तब अर्जुन ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह को तोड़ना और उसमें प्रवेश करना सिखाया था। फिर भी चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका समझाने से पहले कृष्ण ने अर्जुन को टोक दिया। एक अन्य कहानी में जब अर्जुन उसे समझा रहा था, तब अभिमन्यु की मां सो जाती है। इस प्रकार जन्म से ही अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था, लेकिन यह नहीं जानता था कि इससे कैसे बाहर आना है। पांडव वीरों ने उसे किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए उसका पीछा किया। हालांकि जैसे ही अभिमन्यु ने सेना में प्रवेश किया, राजा जयद्रथ ने पांडव योद्धाओं को रोक दिया। उसने भगवान शिव से प्राप्त वरदान के कारण पूरी पांडव सेना को रोक दिया और भीम और सत्यकी को हरा दिया। चक्र कमला गठन के अंदर अभिमन्यु ने हजारों योद्धाओं को मार डाला। उनमें से कुछ में वृहद्वल, कोसल का शासक, अश्मक का शासक, मार्टिकावत, कृतवर्मा का पुत्र रुक्मरथ, शल्य का पुत्र, शल्य का छोटा भाई लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र और कई अन्य शामिल थे। वह द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और अन्य जैसे महान योद्धाओं को हराने में भी कामयाब रहा। अपनी सेना के पूर्ण विनाश की संभावना का सामना करते हुए कौरव सेनापतियों ने अभिमन्यु को उनकी सेना को और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए एक रणनीति बनाई। द्रोण के निर्देशानुसार 6 योद्धाओं ने एक साथ अभिमन्यु पर हमला किया। योद्धाओं में स्वयं द्रोण, कर्ण, कृपा और कृतवर्मा शामिल थे और अभिमन्यु से उसका रथ, धनुष, तलवार और ढाल छीन ली। अभिमन्यु ने युद्ध करने का निश्चय किया। गदा उठाई, अश्वत्था के रथ को तोड़ दिया, जिस पर अश्वत्था भाग गया। शकुनी के एक भाई और कई सैनिकों और हाथियों को मार डाला और अंत में दुशासन के बेटे से गदा युद्ध में भिड़ गया। दुशासन एक शक्तिशाली गदा योद्धा था और थका हुआ अभिमन्यु अपने विरोधी से हार गया और मारा गया। उस रात अर्जुन को अपने पुत्र की नृशंस हत्या के बारे में पता चलता है और वह सूर्यास्त के समय युद्ध समाप्त होने से पहले जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करता है, अन्यथा वह स्वयं को अग्नि में फेंक देता। जब अर्जुन ने शेष शकटव्यूह को नष्ट कर दिया, तो तीसरे सबसे बड़े कौरव विकर्ण ने अर्जुन को धनुर्विद्या युद्ध के लिए चुनौती दी। दिन 14 गथोकच के कारण कर्ण ने वासवी शक्ति खो दी। कौरव राजा जयद्रथ के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और अर्जुन को दूर रखते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि अगर वे सूर्यास्त तक जयद्रथ की रक्षा करेंगे तो अर्जुन खुद को मार डालेगा। द्रोण अर्जुन को उसका ध्यान भटकाने की चुनौती देते हैं और वे एक दूसरे को मारने में कामयाब हुए बिना ही लगातार लड़ते रहते हैं। कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा और दुर्योधन सभी अर्जुन को राजा जयद्रथ से बचाने के लिए उसे घेर लेते हैं। भयंकर युद्ध तब तक जारी रहा जब तक सूर्य पश्चिमी पहाड़ियों के पास नहीं पहुंच गया। कृष्ण इस बात से चिंतित थे कि अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने द्रोण को पीछे छोड़कर रथ को आगे बढ़ाया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तक तुम इन योद्धाओं को नहीं मार देते, तब तक तुम जयद्रथ को नहीं मार सकते। मैं सूर्य को अंधकार में ढक दूंगा ताकि वे सोचें कि वह अस्त हो गया है और अब वह कम सावधान है। अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से वह पुत्र को ग्रहण कर लेता है, अंधकार पैदा करता है और कौरवों को धोखा देता है, जो यह सोचकर भाग जाते हैं कि अब अर्जुन को उसकी जान ले लेनी चाहिए। एक अन्य कहानी में भगवान कृष्ण ने सूर्यास्त का नाटक करते हुए सूर्य को ढकने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठाया। अर्जुन ने एक अस्त्र तैयार किया और जयद्रथ पर निशाना साधते हुए उसे छोड़ दिया। जैसे ही ग्रहण समाप्त हुआ और सूर्य फिर से चमकने लगा, जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया। यह देखकर कि उन्हें धोखा दिया गया है, कौरव दुख और क्रोध में रोने लगे। दुर्योधन व्याकुल होकर अपनी सेना को रात भर लड़ने का आदेश देता है और दोनों सेनाएं मशाले जलाकर अपना युद्ध जारी रखती हैं।
लेकिन वे इतने थके हुए थे कि सोते समय उनके कई लोग मारे गए और कई लोग उनके दोस्तों द्वारा अचंभे में मारे गए। सूर्यास्त के बाद भी युद्ध जारी रहा। अर्जुन ने भीम से विकर्ण को नष्ट करने के लिए कहा, लेकिन भीम ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि विकर्ण ने द्रौपदी वस्त्रहरण के दौरान पांडवों की रक्षा की थी। भीम और विकर्ण ने एक दूसरे पर बाणों की वर्षा की। बाद में भीम ने विकर्ण पर अपनी गदा फेंकी, जिससे वह मारा गया। बलवान पांडव बहुत दुखी हुए और उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे धर्म के व्यक्ति थे और जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया वह अफसोस की बात है। द्रोण ने केकय के शासक वृहदक्षत्र और चेदी के शासक धृष्टकेतु को मार डाला। दुशासन के पुत्र दुर्माशन को भीम ने द्वंद्व युद्ध में मार डाला। इस दौरान भीम का राक्षस पुत्र गथोकच कौरवों में तबाही मचाता है जब तक कि वह वासावी शक्ति से नहीं गिर जाता। यह एक हथियार है जो इंद्र द्वारा कर्ण को दिया गया था। कर्ण अर्जुन के खिलाफ वासावी शक्ति का उपयोग करने की योजना बना रहा था। हालांकि गथोकच के नरसंहार को समाप्त करने के लिए बेताब दुर्योधन कर्ण से इसका उपयोग करने की विनती करता है। अब कर्ण हथियार खो देता है क्योंकि इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है और इंद्र के पास वापस आ जाता है। इसके बाद दोनों सेनाएं विराम लेती हैं और तब तक युद्ध विराम की घोषणा करती हैं जब तक कि चंद्रमा उदय होकर युद्ध भूमि पर विश्राम नहीं कर लेता। दिन 15 धृष्टद्युम्न ने द्रोण को मार डाला। युद्ध चंद्रोदय और सूर्योदय तक जारी रहता है जब द्रोण पांडव सेना का संहार करना शुरू कर देते हैं। अर्जुन और द्रोण के बीच भीषण युद्ध होता है, लेकिन कोई भी पक्ष जीत नहीं पाता। इसके बाद द्रोण विराट और द्रुपद दोनों से लड़ते हैं और उन दोनों को मार देते हैं। यह देखकर कि कोई भी इस भयंकर योद्धा को नहीं मार सकता, कृष्ण सलाह देते हैं कि वे उसे मारने के लिए छल का प्रयोग करें। युधिष्ठिर अनिच्छा से सहमत हो जाते हैं और भीम को अश्वत्थामा नामक हाथी को मारने का आदेश दिया जाता है। भीम हाथी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और जोर से घोषणा करते हैं कि अश्वत्थामा मर चुका है। फिर जब वह द्रोण के पास पहुंचता है तो वह ऊंची आवाज में घोषणा करता है, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया है। द्रोण के पैर पानी में बदल जाते हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता कि अश्वत्थामा जैसे शक्तिशाली योद्धा को भीम मार सकता है। इसलिए वह युधिष्ठिर की ओर मुड़ता है और उससे पूछता है, क्या यह सच है? सदा सत्यवादी युधिष्ठिर ने हाँ में उत्तर दिया। द्रोण व्याकुल हो जाते हैं। वे अपने हथियार त्याग देते हैं और शरीर त्यागने के लिए ध्यान में चले जाते हैं। फिर धृष्टद्युम्न द्वारा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उनकी हत्या कर दी जाती है। अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित हो जाता है और पांडव सेना पर नारायणास्त्र चलाता है। कृष्ण सभी को अपने हथियार नीचे रखकर जमीन पर लेट जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हथियार को बेअसर किया जा सकता है। कुंती कर्ण से पांडवों के पक्ष में शामिल होने का अनुरोध करती है। उसे बताती है कि वह उसका सबसे बड़ा पुत्र है, लेकिन कर्ण कहता है कि वह अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को छोड़ देगा। दिन 16 भीम ने दुशासन को मार डाला। 16वें दिन कर्ण को कुरु सेना का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया, जिससे उसे बहुत निराशा हुई, क्योंकि यद्यपि कर्ण धनुर्विद्या में अर्जुन की बराबरी कर सकता था, लेकिन सारथी के रूप में केवल शल्य ही कृष्ण की बराबरी कर सकता था। कर्ण ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन पांडव सेनापतियों ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया, जो उस पर विजय पाने में असमर्थ थे। कर्ण ने पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई, जो भाग गई। तब अर्जुन ने अपने हथियारों से कर्ण के हथियारों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और कौरव सेना को भी हताहत किया।
सूरज जल्द ही डूब गया और अंधेरे और धूल के कारण कार्यवाही का आकलन करना मुश्किल हो गया। कौरव सेना दिन भर के लिए पीछे हट गई। उसी दिन भीम ने अपनी गदा घुमाई और दुशासन के रथ को चकनाचूर कर दिया। भीम ने दुशासन को पकड़ लिया, उसके कंधे से उसका दाहिना हाथ खींच लिया और उसे मार डाला। उसकी छाती फाड़ दी और उसका खून पी लिया और कुछ खून द्रौपदी के खुले बालों पर लगाने के लिए ले गया। इस तरह द्रौपदी के अपमान के समय ली गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। दिन 17 अर्जुन ने कर्ण का वध किया। 17वें दिन कर्ण ने पांडव भाइयों नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को युद्ध में हरा दिया, लेकिन उनकी जान बख्श दी। कर्ण ने युधिष्ठिर को बुरी तरह घायल कर दिया, जिसके बाद वह युद्ध के मैदान से आराम करने चले गए। यह सुनकर अर्जुन उनके तंबू में जाता है और देखता है कि वह कैसे हैं। युधिष्ठिर हालांकि दर्द और गुस्से में अर्जुन का अपमान करते हैं, यह सोचकर कि वह कर्ण से भाग गया है। शर्म और गुस्से में अर्जुन युधिष्ठिर के खिलाफ अपनी तलवार खींचता है और उसे कृष्ण द्वारा शांत करना पड़ता है। अपने लापरवाह कृत्यों और शब्दों पर शर्मिंदा दोनों भाई एक दूसरे से माफी मांगते हैं। बाद में कर्ण ने अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध फिर से शुरू कर दिया। कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से भयंकर युद्ध करते हैं, जब तक कि परशुराम का श्राप सत्य नहीं हो जाता और कर्ण के रथ का पहिया जमीन पर धंस जाता है। उनके द्वंद्व युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया और कर्ण ने रुकने के लिए कहा। कृष्ण ने अर्जुन को अभिमन्यु के प्रति कर्ण की क्रूरता के बारे में याद दिलाया, जबकि वह भी बिना रथ और हथियारों के रह गया था। अपने बेटे के भाग्य को सुनकर अर्जुन ने अपना बाण चलाया और कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। युद्ध से पहले कर्ण के पवित्र कवच और बालिया कुंडला भगवान इंद्र द्वारा मांगे जाने पर भिक्षा के रूप में ले ली गईं, जिसके परिणाम स्वरूप अर्जुन के बाणों से उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि कुंती ने कर्ण की मृत्यु से पहले पांडव भाइयों और कर्ण की पालक मां राधा की उपस्थिति में उसके लिए एक गीत गाया था। पांडवों ने ही उसका अंतिम संस्कार किया था। दिन 18 दुर्योधन की मृत्यु। अंतिम दिन शल्य को कौरवों का सेनापति बनाया जाता है और युधिष्ठिर उसे मार देते हैं। सहदेव शकुनी को मार देते हैं और अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य और कृतवर्मा को छोड़कर कौरवों की सेना में से कोई भी जीवित नहीं बचता। अपनी हार का एहसास होने पर दुर्योधन भाग गया और गुस्से से तपते अपने शरीर को ठंडा करने के लिए झील की ओर चला गया। कृष्ण पांडवों को झील के पास ले जाते हैं और भीम दुर्योधन को झील से बाहर निकलने के लिए मजबूर करते हैं। जब वे गदा युद्ध लड़ते हैं तो दुर्योधन अपनी मां गांधारी के वरदान के कारण अजेय होता है कि उसका शरीर अभेद्य है। भीम ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कृष्ण के निर्देश पर दुर्योधन के कमर के नीचे वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्योधन को बहुत पीड़ा में पांडवों ने मरने के लिए छोड़ दिया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने दुर्योधन से उसकी मृत्युशैया पर मुलाकात की और भीम के कृत्य का बदला लेने का वादा किया। उन्होंने उस रात बाद में पांडवों के शिविर पर हमला किया और सभी पांडवों को मारने की कोशिश की। हालांकि मृतकों में धृष्टद्युम्न, शिखंडी, उत्तमौजा और द्रौपदी के बच्चे शामिल थे, जिन्हें पांडव भाई समझकर मार दिया गया। कुरुक्षेत्र युद्ध में केवल 5 पांडव श्री कृष्ण, सात्यकी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, युयुत्सु, वृषकेतु और कृतवर्मा ही जीवित बचे थे। युधिष्ठिर को 36 वर्षों के लिए हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। उन्होंने कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन के पोते राजा परीक्षित को यह उपाधि देते हुए सिंहासन त्याग दिया। इसके बाद युधिष्ठिर स्वर्ग की खोज के लिए द्रौपदी और अपने भाइयों के साथ हिमालय की ओर चल पड़े। यात्रा के दौरान द्रौपदी और 4 पांडवों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की मृत्यु हो गई और धर्म द्वारा जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति युधिष्ठिर को नश्वर रूप में स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया।